हरिओम सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं जो इंसान को संघर्ष करवाते हैं, जो दुर्योग कहे जाते हैं, जो दुष्योग कहे जाते हैं, बुरे योग जिनको बोलते हैं। तो अपनी अपनी कुंडली खोले और देखिए क्या इनमें से कोई भी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो पहला दोष है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष होता है जब राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। कौन सा काल सर्प दोष है? 12 तरीकों के काल सर्प दोष बनाए हैं। अलग अलग राहु और केतु की पोजीशन के हिसाब से बताए गए हैं। कुंडली में 12 तरीकों के ये होते हैं। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे दोष की बात करें तो आता है पितृदोष। पितृदोष एक ऐसा दोष है, इंसान के घर में कलह रहती है, कभी सुख चैन नहीं मिलता। इंसान के एक जना ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, हॉस्पिटल के खर्चे लगते हैं, एक मुसीबत कम होती है, दूसरी मुसीबत आती है। इस तरीके की समस्याओं से आपको गुजरना पड़ता है। हमेशा भाइयों में जमीन को लेकर वाद विवाद रहता है, परिवार में वाद विवाद रहता है। तो ये पितृदोष होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? जब कुंडली में अगर आपका शनि साथ एकादश भाव में है, चंद्रमा नीच राशि में है और चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है और राहु भी दूषित कर रहा है तो पितृदोष बन जाता है। सूर्य आपका अगर नीच राशि में है, शनि के साथ युक्त है, राहु भी उस पर दृष्टि डाल रहा है तो आपका पितृदोष का निर्माण हो जाता है। और भी बहुत सी अलग अलग कंडीशंस पितृदोष के निर्माण की बताई गई है। अब अगर तीसरे योग पे आए तो तीसरा योग है अमावस्या योग। अमावस्या योग मतलब जो इंसान है उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलेंगे और अमावस्या योग का निर्माण करते हैं। जब भी सूर्य या चंद्रमा की महादशा दशा आती है आपको, तो उस भाव से उस राशि से रिलेटेड आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये अमावस्या योग होता है जो कष्टकारी होता है। चौथे चौथे योग की अगर हम बात करते हैं तो आता है शनि चंद्र का विष योग। विष मतलब जहर, जहरीला योग। अगर ये किसी भी हाउस में बन जाए, शनि चंद्र एक राशि में किसी भी हाउस में आ जाए तो ये विष बना देता है। उस हाउस से रिलेटेड आपको समस्याएं आने लग जाती है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, बहुत स्ट्रगल देता है, संघर्ष देता है। ये भी एक बहुत बड़ा दुर्योग माना गया है शनि चंद्र की युति। 5वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आता है गुरु चांडाल योग। मतलब गुरु और राहु आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं और वो गुरु चांडाल दोष का निर्माण करते हैं। गुरु चांडाल दोष मतलब आपको पढ़ाई में दिक्कत आएगी। लड़की की अगर कुंडली में है तो हस्बैंड के साथ दिक्कत आएगी, रिश्ते होने में दिक्कत आएगी, ससुराल से कष्ट रहेगा और भी बहुत सी समस्याएं गुरु चांडाल दोष आपको देता है। जब आपकी कुंडली का विशेष तौर पे विश्लेषण किया जाता है तब आपको और साफ शब्दों में बताया जाता है कि आपका गुरु चांडाल दोष आपको किस तरीके से दिक्कत देगा। अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो योग आता है ग्रहण योग। मतलब चंद्रमा और राहु आपकी कुंडली में साथ हैं, सूर्य और राहु आपकी कुंडली में साथ हैं, चंद्रमा और केतु साथ है तो वो ग्रहण दोष का निर्माण करता है। किसी भी हाउस में अगर ये हो जाए तो उस हाउस से रिलेटेड ग्रहण लग जाता है, कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती। विद्या के हाउस में आ जाए तो इंसान अपनी विद्या पूरी नहीं कर पाता है, संघर्ष रहता है, स्टडीज़ में संघर्ष रहता है। इंसान का दिमाग तो बहुत होता है लेकिन कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि उसे पढ़ाई में संघर्ष करना ही पड़ता है। आगे अगर चलते हैं तो दोष आता है मंगल दोष, जो हम विवाह के समय ज़्यादा देखते हैं। इसको मांगलिक दोष जो होता है विवाह के समय ज़्यादा देखा जाता है। तो लड़की और लड़के में अगर किसी में भी मंगल दोष है तो उसको मंगल दोष की कुंडली मिला के ही शादी करनी चाहिए, नहीं तो ये अलगाव कर देता है। शादी के बाद इस दोष का असर कम हो जाता है। तो ये और भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत से छोटे छोटे योग हैं जो दुर्योग होते हैं। ये मेन मैंने योग आपको बताए हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में है या नहीं। अगर ऐसा है तो इन दोषों को आपको समझने की जरूरत है। उपाय अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें वीडियो को। और मुझे स्क्रीन पे दिए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं आपको उपाय ज़रूर बताऊंगी। हरिओम।